गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रे करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। प्रभु, हम इंसान हैं और हम पाप की दास हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कब पाप करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम समझने के लिए ज़रूरत है पिता। आप हमारी माइंड को स्थिर करो, आपकी समझ, आपकी ज्ञान दो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो जिस विषय में बात करेंगे और वो है परमेश्वर के आदेश। परमेश्वर के आदेश हम लोग देखें, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के आदेश में, परमेश्वर के आदेश के कुछ विशेष पहलू। पहला हम देखें सृष्टि। ओके, परमेश्वर सृष्टि को बनाया और उससे वो बहुत प्यार करता और उसका केयर भी करता। आज हम देखेंगे उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा। उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा परमेश्वर के आदेश में। दूसरा भाग, उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा। अगर हम पढ़ते हैं संभवोपदेशक की किताब, तीसरा अध्याय 1 से 8 और 11 से 15, इसमें कुछ चीज़ों को प्रत्येक समय का एक अवसर होता और ठीक समय पर वो सुरक्षित है। समय समय पर चीज़ें होते रहता है, पर हम उन चीज़ों में अस्थिर हो जाते, अस्थिर हो जाते, स्थिर नहीं रह पाते। अगर समझ लीजिए आप सुख का जीवन है तो अच्छा से आपका चल रहा है, और जब आपका सुख बीत जाती है तो आप अस्थिर हो जाते, स्थिर नहीं रह पाते। तो इसीलिए आपका सुख का दिन हो या दुख का, हर समय स्थिर रहने की जरूरत है। आपको ये समझना है, परमेश्वर अपनी समय में हर चीज को सुरक्षित रखता है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप अविश्वासी, चाहे आप कैसे भी हो, परमेश्वर अपनी समय पर हर चीज को सुरक्षित रख। देखिए वचन क्या कहता है, प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। हर एक घटना का एक समय है आपके जीवन में जो बीत रहा। बहुत सारे लोग लालसाओं में, अभिलाषाओं से आकर सुख पाना चाहते हैं, पर उसका अपोजिट हो जाता है। इसलिए देखिए, जन्म देने का समय तथा मरने का समय, रोपने का समय तथा रोपे हुओं को उखाड़ने का समय, मार डालने का समय तथा चंगा करने का समय, ढा देने का समय तथा निर्माण करने का समय, निर्माण करने का समय, रोने का समय तथा हंसने का समय, शोक करने का समय तथा नाचने का समय, पत्थर फेंकने का समय तथा पत्थर बटोरने का समय, आलिंगन करने का समय तथा आलिंगन करने से दूर रहने का समय, सोचने का समय तथा खोजने का समय तथा खोया हुआ मन मानकर छोड़ देने का समय, रखने का समय तथा फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय तथा सीने का समय, चुप रहने का समय तथा बोलने का समय, प्रेम करने का समय तथा घृणा करने का समय, युद्ध का समय तथा शांति का समय। देख रहे हैं। और फिर 11 से 15 वचन में संभवोपदेशक तीसरे अध्याय की खूबसूरत बातें बोलता है। उसने प्रत्येक वस्तु को अपने समय के लिए नियुक्त कर बनाया है। उसने उनके मनों में अनंत काल का ज्ञान भी उत्पन्न किया है, फिर भी वे उन कामों को समझ नहीं सकते जो परमेश्वर ने आदि से अंत तक किया है। मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए इससे भला और कुछ नहीं कि वे आनंद करें और अपने जीवन भर भलाई करें। ध्यान दीजिए, और यह भी परमेश्वर का वरदान है कि प्रत्येक मनुष्य खाए पिए तथा अपने परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करता है
वह सदा स्थिर रहेगा। उनमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना कुछ उनमें से घटाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि मनुष्य उसका भय माने। जो है वह पहले हो चुका है, जो होने वाला है वह भी पहले हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर उसका लेखा लेता है जो बीत चुका है। अद्भुत बात है, नहीं? और भजन संहिता 104 को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं स्तुति के इस भजन में, जो उत्पत्ति के बारे में बात करता और परमेश्वर अपनी समय पर निर्धारित करता, चिड़ियों को कैसे खाना खिलाता, पेड़ पौधों को कैसे संभालता, पानियों में मछलियों को कैसे संभालता, कीट पतंगों को कैसे संभालता, पहाड़ पर्वतों को कैसे संभालता, हर एक चीज को ऊपर संभालता, जानवरों को किस समय पर खाना भोजन देता, वो सारे चीजें परमेश्वर को पता है। तो इसलिए हर एक का समय है। तो आप अगर विश्वासी हो तो आप विचलित मत हो, बेचैनी मत हो, घबराओ मत, डरो मत। अगर आपका दुख का समय चल रहा है तो स्थिर रहो, आपका सुख का समय चल रहा है तो आप स्थिर रहो। अगर आप टूटे हुए हो मन से तो आप स्थिर रहो। अगर आप चारों तरफ से घबराए हुए हो, चारों तरफ से आपकी आय उपाय का रास्ता बंद है, तो आप चिंतित मत हो, परेशान मत हो, इधर उधर दौड़ो मत, भ्रमित मत हो। परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने ये समय निर्धारित किया है और उसी समय के अनुसार आपको जीवन में करेगा। अगर आप भजन संहिता 29 में देखेंगे, भजन संहिता 104 का 29-30 में, प्रत्येक जीवित प्राणी की श्वास परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर रहती है। परमेश्वर एक सृष्टि या एक स्वर्ग की विस्मयकारी सामर्थ्य सृष्टि को हिला सकती है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अगर मत्ती का 6वां अध्याय 23 से 34 में पढ़िए, खूबसूरत बातें हैं पक्षियों के लिए, घास पेड़ पौधों के लिए, जो जिनका कोई देखभाल भी नहीं करता, उनको परमेश्वर कैसे सुरक्षित रखता है। ठीक समय पर उगते हैं, फलते हैं और ठीक समय पर फिर वो नष्ट भी हो जाते हैं। उसी प्रकार आपका जीवन है, मेरा जीवन है। परमेश्वर आपको मेरे जीवन में समय के अनुसार हर चीज करता है। अगर इस साल आपके जीवन में दुख है तो अगले साल मुझे पूरा यकीन है कि आपके जीवन में सुख आएगा। अगर कुछ दिन बहुत कठिन समय बीत रहा, मेरा तकलीफ से गुजर रहा, पैसे के आय उपाय में कमी है, इसीलिए दोस्तों, प्यारे मसीह भाई बहन, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और यही विनती करूंगा कि आप ऐसे समय पर स्थिर रहें। आमीन। दूसरी बात, एक भजन संहिता 139 13 से 18 में, क्योंकि तूने मेरी भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। तेरा काम तो अद्भुत है, मैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया और पृथ्वी के गहराइयों में निपुणता निपुणता से रचा गया था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे विडोल तत्व को देखा और मेरे मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए, वे सब तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक होंगे। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरी तेरे तेरे साथ रहता हूँ। अद्भुत बात है। इन वचनों को आप पढ़िए और खुद आप मेडिटेशन करिए, मनन करिए। परमेश्वर आपकी सुख दुख, दर्द, टूटेपन, अकेलेपन, हर समय आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए निराश मत होइए। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, कुछ समय शांत रहिए, विचलित मत होइए।
अगर आप उन चीज़ों को परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो वेट करिए परमेश्वर को। अगर उन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं तो वेट करिए परमेश्वर को। परेशान मत होइए, उन चीज़ों के पीछे मत दौड़िए, रुकिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर अपने समय पर चीज़ों को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर अपनी चीज़ों को अपने समय पर पूरा करता है। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर के उपाय और ईश्वरीय सुरक्षा में बने रहने की जरूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दे तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे आदेश से पिता कि हम भूखे मरेंगे नहीं। तेरा आदेश है पिता कि तू हमें उपाय करता और हमें सुरक्षित रखता है, और वो भी ईश्वरीय सुरक्षा में। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे आदेश कभी नष्ट नहीं होगा। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करते। तू हमारा रक्षक है और तू हमारा सुरक्षा है। धन्यवाद देते, तू हमारे लिए उपाय करता है, तू हमारे लिए चिंतित होता है, तू हमारा ध्यान करता है, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।